अस्सलाम वालेकुम, सदातिफ खान और आप देख रहे हैं GN नाज़िर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि आज हाई कोर्ट में शायद जो अफाद साहब हैं उनके वास्ते जो समाअत हुई, आपने खुद भी देखा, कैसा लगा इस समाअत को देख? समाअत तो ठीक थी। जज साहब के जो रिमार्क्स थे वो रिमार्क्स बड़े टेलिंग थे और हकीकतन पाकिस्तान में ऐसा होना भी चाहिए कि हर कोई कानून के ताबे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में कानून तो बस अब एक खिलौना बन के रह गया है और यहाँ पर इदारे हैं, यहाँ पर एजेंसीज हैं जो कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं। और आज जो शायर हैं उनको इतने अरसे से, पिछले कई दिनों से उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि हम इस माशरे को कहाँ धकेल रहे हैं और जिस नहज पे हम इस माशरे को पहुँचा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये खुदा न खास्ता ये फटेगा माशरा। और हम तो हर जगह यही कहते रहते हैं कि होश के नाखून लें, दानिशमंदी से मामलात को सुलझाएं। ताकत का जो इस्तेमाल है वो ताकत के इस्तेमाल की लिमिटेशंस होती हैं और वो मेरे ख्याल से लिमिटेशंस जो है अब काफ़ी हद तक क्रॉस हो चुकी हैं और माशरा उनको कबूल करने के लिए तैयार है। मुस्तफ़ा साहब ये बताएं कि प्रोसीडिंग नैब तरमीम की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, लेकिन लाइव नहीं हुई। आज के हुकूमत ने भी इसमें कोर्ट से दरख्वास्त की कि इसको नेक्स्ट में लाइव करें, क्योंकि बानी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब भी शरीक हुए हैं, उस वजह से लाइव नहीं होती। तो सर कैसे देखते हैं, क्या लाइव होना चाहिए था जिस तरह बाकी प्रोसीडिंग लाइव होती हैं, माजी में होती रही? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जो अगर माजी के अंदर प्रेसिडेंट है प्रोसीडिंग्स के लाइव टेलीकास्ट होने का, तो इसमें भी हो जाए तो क्या हर्ज है। और ना होना जो है वो सवालात को खड़ा करता है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं तो अभी तक फॉलो नहीं किया कि आज उधर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए तो उन पर अमल होना चाहिए। सर आज KPK हुकूमत ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दी है कि इसको लाइव करें और इसको लाइव होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो गुज़िश्ता समाअत थी वो लाइव नहीं, उल्टा जो तस्वीर आई उस पर भी बड़ा तहक़ीक़ात भी हुई है, जो कलर जिसने बनाई उसको भी हटाया गया। तो सर इसको कैसे देते हैं, क्या तस्वीर आना या कहीं सोशल मीडिया वायरल हो जाना, तो इसको कैसे दें? देखिए, सियासी कायदीन को आप पब्लिक की नज़रों से छुपा कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर उनके बारे में तजस्सुस इतना बढ़ा रहे हैं कि ये जो पिछले इलेक्शन गुजरे 8 फरवरी को, उसका रिजल्ट हमारे सामने है, तो ये अल्टीमेटली ऐसी बेवकूफ़ियाँ करके ही ये लोगों को इतना बड़ा बनाते हैं और फिर उसके बाद इन बेवकूफ़ियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आ जाएं टीवी पर नजर आ जाएं लोगों को, अव्वल तो उनको जेल में नहीं होना चाहिए, PTI के कारकुनों को जेल में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ इमरान खान साहब के दौर में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। तो हम अगर बैलेंस करके चीज़ों को देखें तो किसी भी सियासी कारकुन को, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, इस तरह की चीज़ों से नहीं गुजरना चाहिए। अब 76 साल गुजर गए, ये मामला ख़त्म होना चाहिए। सर कल भी मुल्तान में इलेक्शन हुआ, ये इल्ज़ाम लगा कि फॉर्म 47 वाला मामला हुआ और फिर धांधली हुई और फिर ये उम्मीदवार आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो क्राइसिस हैं, इनको चैलेंजेस आगे बढ़ती हुई अपने 5 साल दौर मुकम्मल कर पाएगी? लेकिन लगता तो यही है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखा। हम क्यों मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। हमारी मईशत उस वक्त तरक्की नहीं कर पाएगी, संभल नहीं पाएगी जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो जानबूझ के ऐसी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। बस फैसला करें कि लोगों की जो राय है वो सबसे मोहतरम होगी, जिसके हक़ में भी हो। हमें शायद वो शख्स ना पसंद हो, कोई भी शख्स वो हो सकता है, लेकिन अवाम की राय के सामने सर झुकाना पड़ेगा। सर शायद साहब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या आप भी उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे या आप अपनी कोई अलग बनाएंगे? मैं अभी अलग बनाने का तो कोई इरादा नहीं है। अभी गुफ्तशरीद जारी है और मशवरा भी अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने हल्का अहबाब से, वोटर्स पोर्टान से, सबसे मशावरत जारी है। देखते हैं क्या फैसला। आखिर में ये बताइए, तीनों लड़कों की आज भी समाअत थी ट्रिब्यूनल में, लेकिन कोई पेश ही नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो क्या लगता है कि ये जो इस्लामाबाद की तीनों लड़के हैं, आप वाहिद उम्मीदवार है कि जिन्होंने खुले दिल से शुएब शाहीन साहब को मुबारकबाद भी दी थी और रात 12 के बाद फिर रिजल्ट वगैरह जो कुछ हुआ सारे को हमने देखा। तो सर ये तीनों जो नशिस्तें हैं, क्या ये आने वाले दिनों में रिवर्स हो सकती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में ये मामला है ये वाला? सामने लोगों के सरेआम उनके वोट पर डाका डाला गया है। हम तो यही तवक्को करते हैं कि अदालत इस मामले को संजीदगी से लेगी, ट्रिब्यूनल अपनी हेयरिंग्स को जारी रखेगा और जल्दी इसका फैसला करेगा। इस मामले को ज़्यादा अल्तवा में नहीं रखेगा। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, इस केस को लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भी फॉर्म 45 हैं और उन फॉर्म 45 के मुताबिक कोई और इलेक्शन जीता है और फिर जाली फॉर्म 45 भी है। तो ये तो 2 दिन के अंदर हकीकत जो है वो वाज़ह हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जो है ये जल्दी होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।